हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेप्रोक्सिन टेबलेट के बारे में। यह दर्द निवारक दवा है। जानेंगे इस टेबलेट के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। और साथ ही जानेंगे क्या यह टेबलेट प्रेगनेंसी में यूज की जा सकती है या नहीं। और साथ ही जानेंगे ऐसी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नेप्रोक्सिन टेबलेट की बात करते हैं तो यह एनएसएआईडी यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग ग्रुप की दवा है, जो कि दर्द तथा सूजन को खत्म करने के लिए यूज की जाती है। और साथ ही साथ कई बार इस टेबलेट का यूज बुखार को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। और यह आपको टेबलेट तथा सिरप के फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाती है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ टेबलेट के बारे में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 250 mg तथा 500 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और जो यह स्ट्रेंथ है पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे नेप्रोसिन, नेप्रोजेन, नेप्रोमैक्स। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम में हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। इस टेबलेट के प्राइस की बात करते हैं तो एक टेबलेट की एवरेज प्राइस 5 रुपए से लगाकर 9 रुपए तक हो सकती है। और यह जो प्राइस है ब्रांड टू ब्रांड तथा एमजी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एनएसएआईडी ग्रुप की दवा है। और इसका यूज दर्द तथा सूजन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को माइग्रेन की बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में व्यक्ति के सिर में बहुत तेज दर्द होता है, उल्टी जैसा महसूस होता है, चिड़चिड़ापन रहता है। और यह जो दर्द होता है सिर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को किडनी स्टोन यानी कि पथरी की समस्या हो जाती है, जिस कारण से व्यक्ति के पेट में बहुत तेज दर्द होता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम की बीमारी हो जाती है, यह हड्डी से जुड़ी एक बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति की हड्डी तथा हड्डी के जॉइंट्स में दर्द तथा सूजन की समस्या रहती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा हड्डी से जुड़ी अन्य बीमारी जैसे गाउट, रोमेटो आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, ये सभी हड्डी से जुड़ी बीमारी है। इसमें व्यक्ति की हड्डी में दर्द तथा सूजन की समस्या रहती है, तो इसको भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी महिला को मासिक धर्म यानी पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द होता है, जिसे हम डाइस्मेनोरिया कहते हैं, तो इस दर्द को भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का मसल्स पेन है या इन्फ्लामेशन है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इस प्रकार इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार किसी अन्य बीमारी में भी इस टेबलेट का यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। इस टेबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को 250 mg की टेबलेट दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसे 500 mg की टेबलेट भी दी जा सकती है। इस टेबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह एनएसएआईडी ग्रुप की दवा है। यदि आप खाली पेट लेते हैं तो आपके पेट में गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकती है, इसलिए इस टेबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद लिया जाता है। इस टेबलेट के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस टेबलेट को 5 दिन से लगाकर 21 दिन तक दिया जा सकता है। और इतने समय में व्यक्ति की बीमारी ठीक हो जाती है। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके 3rd ट्राइमेस्टर में यानी कि उसके प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें, 9वें महीने में उसे यह टेबलेट नहीं दी जाती है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, स्किन इरिटेशंस, स्किन डिस्कलरेशंस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, स्लीपनेस,
डायरिया, हार्ट बर्न, पेप्टिक अल्सर, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस टेबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टेबलेट का दोबारा यूज ना करें। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट, लिवर, किडनी से संबंधित कोई समस्या होती है तो उसे यह टेबलेट नहीं दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को ब्लीडिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसे भी यह टेबलेट नहीं दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर यानी कि पेट में छाले हो तो उसे भी यह टेबलेट नहीं दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति का रिसेंटली अभी किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन हुआ है या सर्जरी हुई है तो उसे भी यह टेबलेट नहीं दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट का ऑपरेशन हुआ है या सर्जरी हुई है तो उसको भी यह टेबलेट नहीं दी जाती है। और यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसके थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि प्रेगनेंसी के लास्ट 3 महीने में भी यह टेबलेट नहीं दी जाती है। इस टेबलेट को लेने के बाद आप ड्राइविंग या किसी हेवी मशीनरी पर काम न करें। यदि आप इस टेबलेट को ले रहे हैं तो उस समय आप अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको नेप्रोक्सिन टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।